गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था मेमोरी यूनिट, और हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और हमने प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट टॉपिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ लिया था। क्या था रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो थी वो एक ब्लैक बोर्ड जैसी थी, जिस पे हम नोट्स लिख सकते थे, रीड कर सकते थे और इरेज कर सकते थे जब हमारा काम हो जाता था। रैम जो थी वो एक वर्किंग मेमोरी थी, जहाँ पर डाटा हम लोग टेम्परेरी सेव करते थे और फिर ओवरराइट कर देते थे जब हमें वो रिक्वायर नहीं होती थी। और रैम को और भी क्या बोलते थे हम लोग रैम को और वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते थे। क्यों बोलते थे वॉलेटाइल मेमोरी? क्योंकि जो कंटेंट्स ऑफ रैम थे वो लॉस्ट हो जाते थे जैसे ही कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ करते थे। अब बच्चों, रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म है, रोम क्या स्टैंड करती है? रीड ओनली मेमोरी। क्या करती है? रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? रोम इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी। रोम क्या है? हमारी एक परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट क्या मतलब क्या होता है? हमेशा रहती है। तो बच्चों, परमानेंट का क्या स्पेलिंग है? PERMANENT, परमानेंट। तो रोम क्या हो गई? किस टाइप की मेमोरी हो गई? परमानेंट मेमोरी। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन अ रोम और रीड ओनली मेमोरी, एज द नेम सजेस्ट, you can only read the contents. It does not allow the user to edit and store data or program. अब बच्चों, जैसे ही हमारा नाम सजेस्ट करती है, रोम क्या सजेस्ट करती है? रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जो कंटेंट है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। वो यूज़र को अलाउ नहीं करती कि वो डाटा या प्रोग्राम को स्टोर कर पाए या डाटा और प्रोग्राम को एडिट कर पाए। थर्ड पॉइंट क्या दिया है? द प्रोग्राम्स लाइक द ट्रांसलेटर फॉर हाई लेवल प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ आर इंस्टॉल्ड इनटू रैम। दी प्रोग्राम्स लाइक, प्रोग्राम्स जैसे ट्रांसलेटर जो हाई लेवल प्रोग्राम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं जैसे विंडो, वो इंस्टॉल किए जाते हैं रोम में। Only the manufacturer can install these programs into the ROM, and once installed, these cannot be changed. कौन इंस्टॉल कर सकता है ये प्रोग्राम? सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर होता है वही कर सकता है इंस्टॉल प्रोग्राम्स रोम के अंदर। और जब एक बार इंस्टॉल हो जाती हैं तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो यही लाइन, लास्ट लाइन लिखी है क्या? ओनली द मैन्युफैक्चरर कैन इंस्टॉल दीज प्रोग्राम्स into the ROM, and once installed they cannot be changed. फोर्थ क्या लिखा है? It is like a book which can only be read and not changed or edited. मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ चेंज और एडिट नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है? ROM enables the computer not to lose programs and data when it is switched off. रोम जो है वो कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो जितने भी प्रोग्राम्स और डाटा हमने करा है वो ना खोए, ना स्विच ऑफ हो, ना लूज़ हो। इसलिए हम लोग रोम को क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या स्पेलिंग होती है? NON, नॉन वॉलेटाइल, VOLATILE, वॉलेटाइल मेमोरी, MEMORY, मेमोरी। बच्चों, रोम और रैम का जो मेन फ़र्क होता है वो यही फ़र्क है कि जो रैम है वो अपने कंटेंट सारे लूज़ कर देता है, लॉस कर देता है जब हम अपना कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ करते हैं। पर जो रोम होती है वो कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो अपने प्रोग्राम्स या डाटा को लूज़ ना करे जब भी हम अपना कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ भी करते हैं। और बच्चों, रैम को हम लोग क्या बोलते थे? वॉलेटाइल मेमोरी। और रोम को क्या बोलते थे? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब इसके ऊपर ही मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। होमवर्क ये है कि आपको रोम का फुल फॉर्म बताना है, रोम किस टाइप की मेमोरी है ये बतानी है, और रोम को हम लोग और क्या कहते हैं ये बताना है। सभी बच्चे ये आंसर्स कर लेंगे
क्योंकि वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ रोम के बारे में। तो आप सभी बच्चे इस पूरे 3 FIB को फिल करोगे। बच्चों, जब आप लोग अपना काम करते हो तो थोड़ी डार्क पेंसिल का यूज़ किया करो, जिससे आपकी जो हैंडराइटिंग है वो और अच्छी साफ आएगी और पिक्चर क्लिक करते वक्त हमें सब विजिबल होगा।